संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चतुर्थः पाठ है आगच्छ भोजनम कुर्यामः, आओ भोजन करें। प्रस्तुत पाठ में हम सभी पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन के बारे में चर्चा करेंगे। सप्तम कक्षाया 7वीं कक्षा के सर्वे छात्रा सभी छात्र अध्यापिकाया सह अध्यापिका के साथ मनोरंजनाय मनोरंजन के लिए एकम उद्यानम गच्छन्ति, एक बगीचे में जाते हैं। भोजन काले छात्राः, भोजन काले भोजन के समय छात्राः एकत्रिता भवन्ति, छात्र इकट्ठे होते हैं। ते भोजन विषय, वे भोजन के बारे में परस्परम आपस में वार्तालापम कुर्वन्ति, बातचीत करते हैं। अध्यापिका बोलती है, भो छात्रा, हे बच्चों, युष्माभिः क्रीडनम सम्यक् कृतं नैवा, आप बच्चे अच्छे से खेले या नहीं। सम्यक का मतलब होता है ठीक, अच्छे से। युष्माभिः तुम सभी, क्रीडनम खेल, यानी खेल आप लोगों ने अच्छे से खेला या नहीं। फिर छात्र बोलते हैं अति उत्साहन, अति उत्साह के साथ, कृतम आचार्य कृतम, हाँ हमने अच्छे से खेला है। अध्यापिका तर्हि आगच्छत, तर्हि तो आगच्छत आओ, अधुना अब, मिलित्वा मिलकर, वयम सर्वे भोजनम करिष्यामः, हम सभी भोजन करेंगे। करिष्यामः है यहाँ पे लिट लकार है, ये भविष्यत काल के लिए। करिष्यामि यानी बहुवचन में लिट लकार। दर्शयन्तु किम किम अस्ति, दर्शयन्तु देखो, किम किम क्या क्या, अस्ति है, भवताम आपके, भोजने भोजन में। सर्वे छात्राः सभी छात्र स्वभोजनम अपना भोजन दर्शयन्ति देखते हैं। परम कस्यापि समीपे परंतु किसी के पास भी रोटिका शाकम वा न आसीत्, रोटी और सब्जी नहीं थी। अध्यापिका प्रिया छात्राः चिंतयन्तु, प्रिय बच्चों चिंतयन्तु सोचो, कथयन्तु और बताओ, च वयम भोजनम हम भोजन, किमर्थम कुर्मः हम सभी, वयम हम सभी, भोजनम भोजन, किमर्थम कुर्मः किस लिए करते हैं। भोजनेन किम भवति भोजन में क्या होता है। सुजाते त्वम वद, सुजाता त्वम तुम, वद बोलो बताओ। सुजाता बोलती है भोजन शक्ति प्राप्यते, भोजन से शक्ति प्राप्त करते हैं। भोजनेन एव शरीरम सम्यक कार्यम करोति, भोजन से ही सम्यक ठीक से कार्यम करोति कार्य करता है, भोजन करने से ही हमारा शरीर अच्छे से कार्य करता है। यहाँ पे शब्दार्थ देखिए, दर्शयन्तु दिखाओ, दर्शयन्ति दिखाते हैं, शाकम सब्जी। फिर अध्यापिका बोलती है सुजाता को, शोभनम बहुत अच्छा, मानव अधुना त्वम वद, मानव अधुना अब, त्वम तुम, वद बोलो, भोजनेन शक्ति कथम प्राप्यते, भोजन से शक्ति कैसे प्राप्त करते हैं। भोजनेन यहाँ पे तृतीया विभक्ति है, जैसे कारक में पढ़ते हैं ना हम, कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया विभक्ति है। भोजनेन भोजन से, शक्तिम शक्ति, कथम प्राप्यते कैसे प्राप्त करते हैं। मानव शरीरस्य कोशिकासु या काचित् अपि दुर्बलता भवति, भोजनेन एव परिपूर्यते, मानव ने बताया शरीर से, शरीर की, कोशिकासु कोशिकाओं में, या काचित कोई भी दुर्बलता कमजोरी होती है, भोजनेन एव परिपूर्यते यानी पूरा करता है, भोजन से ही वह कमी है वो पूरी होती है। फिर अध्यापिका बोलती है शोभनम उक्तम, आपने अच्छा कहा, किम येनकेन अपि भोजनेन, क्या कुछ भी, येनकेन जैसा मन में आए वही खाने से शरीर शक्तिपूर्णम भवति, शरीर शक्तिपूर्ण हो जाता है। जैसे अब आधुनिक समय में बच्चे चाउमीन बर्गर, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं नहीं खाते होंगे, मुझे उम्मीद है, तो येनकेन यानी पिज्जा बर्गर, अगर बच्चों आप खाते भी हैं तो इन चीज़ों से हमें शक्ति प्राप्त नहीं होती। चाउमीन बर्गर फास्ट फूड जितने भी हैं वो हमें नहीं खाने चाहिए, हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को शक्ति प्राप्त होती है।
तो अध्यापिका ने पूछा कि क्या मानव जैसा तैसा जैसा भी भोजन हमारे पास आए उसी को खा लेने से शक्ति मिलती है? फिर अनुज बोलता है, नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजनेन, नहीं आचार्य, पौष्टिक भोजन करने से हमें शक्ति मिलती है। अध्यापिका, शोभनम, बहुत अच्छा, कथयन्तु, बताओ, पौष्टिक भोजनम किम भवति, भी पौष्टिक भोजन में क्या होता है? फिर मनीषिनी, अहम कथयामि, मैं बताती हूँ, पौष्टिक अर्थात संतुलित भोजनम, पौष्टिक का मतलब संतुलित भोजन। सुधीर, यस्मिन भोजने, फिर सुधीर बताता है, यस्मिन भोजने, संतुलित भोजन कौन सा होता है? संतुलित भोजन में क्या क्या होना चाहिए? संतुलित यानी सभी चीजों की मात्रा बराबर मात्रा में होनी चाहिए। ये नहीं है कि प्रोटीन हमने बहुत ज्यादा खा लिया या फिर वसा हमने बहुत ज्यादा खा लिया, प्रोटीन को हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं। संतुलित का मतलब बराबर मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा सभी को संतुलित करके एक समान मात्रा में हमारे शरीर के अनुसार हमें खाना चाहिए। यस्मिन भोजने सर्वाणि तत्वानिषु, सुधीर कहता है, यस्मिन जिस भोजने भोजन में सर्वाणि तत्वानि सभी तत्व शु होते हैं, यथा प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, जलम रुक्षांसा, जो जल होता है, रुक्षांसा यानी कच्चे खाने वाले जो फल होते हैं, सब्जियां होती हैं, विटामिन च इति, और विटामिन। अध्यापिका, शोभनम, बहुत अच्छा, एतै तत्वै किम भवति, ये तत्व क्या होते हैं? प्रगति, प्रोटीन इति तत्वेन, प्रोटीन तत्व से नव कोशिकाणाम रचना भवति, जो हमारी नई कोशिकाएं हैं उनकी रचना होती है। कार्बोहाइड्रेट वसाच इति अस्मभ्यम नव शक्तिम यच्छत, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें वसा और नई शक्ति प्रदान करती है। अध्यापिका, सुष्ठु कथितम, आपने बहुत अच्छा कहा, ये सुष्ठु, शोभनम, सुंदरम, अति उत्तम, ये सभी जैसे इंग्लिश में गुड, वेरी गुड बोलते हो, उन्हीं के पर्यायवाची शब्द होते हैं। खनिज पदार्थ किम कुर्वन्ति, खनिज पदार्थ क्या करते हैं? आदित्य, खनिज पदार्थ ही अस्माकं शरीरम पोषणम लभते, खनिज पदार्थों से हमारे शरीर को पोषण लभते, प्राप्त करता है। एतेषाम अभावे, इसके अभाव में, कमी में, शरीरे अनेके रोगा भवन्ति, शरीर में अनेक रोग हो जाते हैं। फिर लता, खनिज पदार्थेषु, खनिज पदार्थों में क्या क्या होता है? लोह तत्वम, कैल्शियम, पोटेशियम, आयोडीन इति तत्वानि भवन्ति, क्या क्या होते हैं? आयोडीन, लोह तत्व, कैल्शियम, पोटेशियम। एतानि विना शरीरम शक्ति न भवति, इनके बिना, एतानि इन सभी के बिना, शरीरम शरीर शक्तिहीनम भवति, शक्तिहीन, कमजोर हो जाता है। एतानि तत्वानि, ये सभी तत्व, साकेभ्य, सब्जियों से, फलेभ्य, फलों से, दुग्धात, दूध से, लवणात चापे प्राप्यन्ते, लवण क्या होता है? नमक से प्राप्त होते हैं। ये जो खनिज पदार्थ हमें किस किस से प्राप्त होंगे? साकेभ्य, सब्जियों से, फलेभ्य, फलों से, दुग्धात, दूध से, कैल्शियम किससे मिलता है हमें? दूध से, लवणात, लवण होता है नमक, नमक से हमें क्या मिलता है? आयोडीन, प्राप्यन्ते, प्राप्त करते हैं। श्यामा, आचार्य, रुक्षांसा के भवन्ति, रुक्षांसा क्या होते हैं? काच एतेषाम उपयोगिता, और इनकी क्या उपयोगिता होती है? अध्यापिका बताती है, रुक्षांशः भोजनस्य, जो रुक्षांशा होते हैं, कच्चे फल और सब्जियां जैसे हम सलाद के रूप में प्रयोग करते हैं, ये हमारी पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। एतदर्थम, इसलिए, अपक्व शाकम, जो कच्चे बिना पके हुए, अपक्वम बिना पके हुए, फलानी फल, करकटिका, ककड़ी, चरमटी, खीरा आदि प्रतिदिनम, प्रतिदिन, हर रोज खादितव्या, खाने चाहिए। विवेक, कथय किम जातम, और फिर अध्यापिका ने विवेक से पूछा कि विवेक आप बताओ, आपने क्या जानकारी ली, आपको क्या नॉलेज प्राप्त हुई? विवेक, आचार्य, अस्माभिः,
हमें भोजन में प्रतिदिन उचित रूपेण उचित मात्रा में दूध यानी उचित मात्रा में हमें दूध पीना चाहिए। तंडुलः चावल, सूपः दाल, घृतम घी, नवनीतम मक्खन, रोटिका रोटी, फलानी फल, शाकानी और सब्जियां, च खादितव्यानि और रोटी सब्जी ये खाने चाहिए। तदैव तभी वयम स्वस्था भविष्यामि, हम सभी स्वस्थ होंगे। अध्यापिका कहती है शोभनम, बहुत अच्छा, सम्यक जातम, आपने बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त की। आगच्छत, आओ, भोजनम कृत्वा, भोजन करके, गृहम चलामि, घर चलते हैं। सर्वे भोजनम कृत्वा, सभी भोजन करके, प्रसन्नताया, खुश होकर, बस यानम प्रति गच्छति, बस की ओर चले जाते हैं। तो बच्चों, आज आपने पौष्टिक भोजन के बारे में जाना कि हमें भोजन में क्या क्या खाना चाहिए। तो आप सभी उचित मात्रा में दूध, चावल, दाल, हरी सब्जियां, रोटी, मक्खन, घी सभी का प्रयोग करेंगे और अपना स्वस्थ जीवन जिएंगे। आपको अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया हो, पाठ समझ में आया होगा और आप अब अपने भोजन में इन सभी चीज़ों का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद।